ओके, चलिए आज हम देखने वाले हैं हेलो अरीन्स, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर हेलो अरीन्स। जरा ध्यान से देखना है, हेलो अरीन्स। हेलो रेफर्स टू हेलोजन, ये हम पहले देख चुके हैं। हेलो ये हेलोजन के लिए है। हेलोजन हेलोजन हो सकता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसमें से कोई भी हो सकता है, राइट। ओके, यहां पर ये हेलोजन है। अरीन्स जैसा हमने देखा था, अरीन्स मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे अगर मैं लिखूं बेंजीन C6H6, तो इसको भी अरीन कहा जाता है। बेंजीन इज द एग्जाम्पल ऑफ अरीन। ओके, बेंजीन इज द एग्जाम्पल ऑफ अरीन। वैसे ही अगर मैं यहां पर लिखता हूं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन ऑल्सो एग्जाम्पल। ओके, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन ऑल्सो अरीन, नेफ्थलीन भी अरीन है, राइट। ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं, एंथ्रासीन ये भी अरीन है, राइट। ये भी अरीन होता है एंथ्रासीन, हमने बेसिक पार्ट में हाइड्रोकार्बन्स में देखा है इसको। दिस इज एंथ्रासीन, ये एंथ्रासीन है। ओके, जैसे अल्केन के एग्जाम्पल होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वैसे जनरल नेम है अरीन्स, और अरीन्स होते हैं बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर सिर्फ बेंजीन जो है डिटेल में देखना है। तो दे आर दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अरीन्स। अरीन्स क्या होते हैं? एरोमेटिक नेचर है, और एरोमेटिक भी अपना डिटेल में हो चुका है। एरोमेटिक, इसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, जिसमें अपने को डिटेल स्टडी करना है बेंजीन। तो बेंजीन के बारे में जरा ध्यान से देखिए सब लोग। ओके, ये है बेंजीन रिंग, इसको हम इस तरह से शो करते हैं, स्कूल में भी आपने पढ़ा है बेंजीन। ओके, जिसका ग्रीक नेम है फिन, फिन इसका ग्रीक नेम है, इसलिए एक हाइड्रोजन लॉस होने पर इसको फिनाइल बोलते हैं हम। ठीक है, फिन से बना फिनाइल। अब यहां पर इसको स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं आप, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH। तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, राइट। ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। सेम कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता है, ऐसे लिखते हैं। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जो कि बहुत 100% करेक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से। ओके, इसके अंदर के बॉन्ड्स निकाल दिए जाए तो हम उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। पता है ना आपको, साइक्लोहेक्सेन, जिसका मतलब क्या है, CH2 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 CH2, इसमें C6H12 होता है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, और ये है बेंजीन। तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, सिंपल। ओके, बेंजीन में C6H6 है, जब एक हाइड्रोजन लॉस होगा और एक X आएगा। जैसे यहाँ पर बेंजीन में ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन, और हर कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन लगा है। अगर ये हाइड्रोजन लॉस करता है तो आप देखेंगे यहाँ पर वो हाइड्रोजन लॉस करने के बाद क्या बन जाएगा, C6H5। C6H6 ने एक हाइड्रोजन लॉस किया है तो बन गया C6H5। अब यहां पर उसकी जगह पर आएगा X, मतलब X आ रहा है और H जा रहा है, और यही X है हेलोजन। समझा आपको? इसी को हम कहेंगे हेलोबेंजीन। हेलो आ गया इसलिए हेलोजन का हेलो, बेंजीन को लगा है इसलिए हेलोबेंजीन। इसको लगेगा तो हम बोलेंगे हेलो नेफ्थलीन, इसको बोलेंगे हेलो एंथ्रासीन। तो इन जनरल हेलो अरीन्स, ये भी अरीन, ये भी अरीन, ये भी अरीन, ये भी अरीन। अल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से, राइट। अरीन को रिप्रेजेंट करते हैं ARH से, अरीन्स।
तो जैसे अल्केन के एग्जाम्पल होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वैसे अरीन के एग्जाम्पल है बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन। समझा आपको? और इस अरीन के पास जब एक हाइड्रोजन जाकर एक हैलोजन आएगा तो हम उसको बोलेंगे हेलो अरीन। उसमें भी होते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, अगर एक हैलोजन आया है, फॉर एग्जाम्पल नोमेनक्लेचर भी साथ साथ लेके चलते हैं हम, जैसे Cl आ गया यहां पर, तो आप इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो मोनोक्लोरो हेलो अरीन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगर दो Cl आ जाते हैं तो हम इसको कहेंगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन में आपको पोजीशन बताना पड़ेगा कि एक 1 पर है, एक 2 पर है। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। जहां पर हैलोजन लगा रहेगा उसको हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। जो 2 एंड 6 पोजीशन है इसको कहा जाता है ऑर्थो नोमेनक्लेचर में, कॉमन नेम में। और जहां 3 एंड 5 है इसको कहा जाता है मेटा, और जो 4 है उसको कहा जाता है पैरा। तो 2 एंड 6 ऑर्थो पोजीशन कहलाते हैं, 3, 5 मेटा और 4 कहलाता है पैरा। तो यहां पर तो क्लोरोबेंजीन में कोई पोजीशन नहीं, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही लगा है इसलिए कोई नेम नहीं बनता है। लेकिन 1,2 डाइक्लोरो में 2 पे लगा है क्लोरो ग्रुप, और 2 का मतलब होता है ऑर्थो। तो इसको आप ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, या सिंपली ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। इसको आप ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्थोक्लोरो लिखा समझ जाएंगे, 2 क्लोरो है। क्यों? जब ऑर्थो पे क्लोरो आया तो डेफिनेटली फर्स्ट पे होगा ही, बराबर है। तो आईयूपीएसी नेम 1 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। वैसे 3 भी आ सकते हैं, 1, 3 पर, 5 पर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक 1 पर है, एक 3 पर है और एक 5 पर है, तो क्या कहेंगे 1, 3, 5। कितने हैं? 3। तो 3 के लिए यस क्या यूज करते हैं? ट्राई, ट्राइक्लोरो बेंजीन। 1, 3, 4, 1, 3, 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। या अगर आपको इसको 3 एंड 5 पोजीशन शो करना है तो मेटा है, तो आप इसको कहेंगे मेटा ट्राइक्लोरोबेंजीन। यहां बताना पड़ेगा आपको मेटा ट्राइक्लोरोबेंजीन, या उसको मेटा सिम, SYM, इस तरह भी लिखा हुआ था मेटा सिम, सिम फॉर सिमेट्रिकल, मेटा सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अदर कोई फंक्शनल ग्रुप इसको लगे रहते हैं, तो आपको याद रखना है 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे जो हमेशा क्या बनते हैं? प्रेफिक्स। कौन कौन है वो? ईथर, याद है आपको? ईथर हमेशा प्रेफिक्स बनता है जिसमें क्या लगा रहता है? OR, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोक्सिल। ओके, दूसरा कौन है? हैलोजन। हैलोजन में कौन है? X, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इनका प्रेफिक्स क्या बनता है? हेलो। और नाइट्रो अल्केन, कौन बात कर रहा है? खाना खाली, हमारा टीम समझता है ना? हाँ, इधर देखो। तो यहां पर ये कौन है? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो मतलब NO2, नाइट्रो। ये हमेशा प्रेफिक्स बनते हैं, बेंजीन से पहले लिखे जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मैंने आपको यहां बताया था कि आईयूपीएसी नेम के अलावा स्पेशल नेम्स यूज होते हैं, और मैंने आपको लिस्ट दिया था पूरी, वो स्पेशल नेम्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं बेंजीन रिंग को लगा दूं मैं यहां पर OH, बात ना को करो, इधर देखो। ये बेंजीन यानी फिन, जब हाइड्रोजन लॉस करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? फिनाइल। तो आप इसको फिनाइल हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, फिनाइल हाइड्रो ऑक्साइड। आप इसको बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं। बेंजीन उसको लगा है OL, मतलब अल्कोहल का OL, बेंजीनॉल।
लेकिन इसका एक स्पेशल नेम भी है, फिनॉल। क्या है? तो ऐसे स्पेशल नेम्स आपको पूरे लर्न करना है जितने मैंने दिया था। अब यहाँ पर तो मैं थोड़े से बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने सारे आपको दे चुका हूं पहले, ठीक है। तो जैसे अगर बेंजीन रिंग को लगा है COOH तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ये स्पेशल नेम्स है, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग को लगा है एल्डिहाइड तो हम बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। अगर बेंजीन रिंग को लगा है कौन? CN तो हम उसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। अगर बेंजीन रिंग को लगा है यहां पर कीटोन ग्रुप COCH3 तो हम क्या बोलते हैं इसको? एसीटोफिनोन। ये आपको याद रखना है पूरे। एसिटिल का एसिटो, रिंग और कीटोन फिनोन, फिन ओन, ओन मतलब कीटोन के लिए, तो एसिटोफिनोन। यहां पर लगा है OH तो आप इसको क्या बोलते हैं? फिनोल। यहां पर लगा है बेंजीन रिंग को NH2 लगा है, NH2 आप इसको कहते हैं एनिलीन। बेंजीन रिंग को यहां पर लगा हुआ है CH3, क्या कहते हैं इसको? टोलीन। बेंजीन, हेलो तो समझ में आ गया आपको? नो प्रॉब्लम। बेंजीन रिंग को यहां पर लगा है फॉर एग्जाम्पल 2CH3 तो हम इसको क्या बोलते हैं? झाइलीन। यहां पर बेंजीन रिंग को लगा है 3CH3 अल्टरनेट पोजीशन पर, क्या बोलते हैं उसको हम? मैसिटिलीन। एक को भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैसिटिलीन। बस इसमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है OH और यहां लगा है Cl। एक एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी आप समझ जाएंगे। ये आपको लर्न करना है कि ये फिनॉल है, और अपने को पता है जितने भी फंक्शनल ग्रुप है लिस्ट में हैलोजन के ऊपर आते हैं, सिर्फ ये 3 को छोड़कर। ये हमेशा प्रेफिक्स बनते हैं, ये जब एक साथ आएंगे तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप हैलोजन के ऊपर है तो हमेशा वही पेरेंट बनेंगे। मतलब ये फिनॉल है और उसके यहां पर 1 2 3 4 पोजीशन पे क्लोरो लगा है तो क्या बोलेंगे? 4 क्लोरोफिनॉल, 4 क्लोरो। और 4 पोजीशन को कॉमन नेम में हम क्या रेफर करते हैं? पैरा। तो आप क्या बोलेंगे इसको? पैरा, शॉर्ट में P लिखते हैं, पैरा क्लोरोफिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल। यहां आता तो क्या बोलते थे? मेटाक्लोरो। यहां आता तो ऑर्थोक्लोरो। इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये पूरा आप लिखेंगे तो कल का लिखा सब लोगों ने? जिसने नहीं लिखा उसने इस होशियारी में नहीं रहना कि मैं तो नहीं लिखा, किसी ने देखा भी नहीं। मतलब इसकी एग्जाम्पल ऐसी है, आपके घर में चोरी हो गई, चोरी करके चोर सामान लेके चला गया और आप बोल रहे कि अपने घर में चोरी, किसी ने देखा ही नहीं। कितनी खुशी की बात है, किसी को पता ही नहीं चला। जोक बताया था ना मैंने, एक लड़का ड्राइंग रूम में पढ़ाई करता रहता है, रात में 2 बजे एक चोर आता है। आप लोगों की एग्जाम्पल है, रिपीटर सुनो जरा ध्यान से। हाँ, जो नहीं सुने मैं उनको और ज्यादा सुनाता। मैं रिपीटर वाले ध्यान से सुनो। वो घर में 2 बजे रात में एक रिपीटर का स्टूडेंट रहता है, पढ़ाई करते रहता है। तो क्या होता मालूम आपको? चोर आता है, चोर आकर गन लेकर उसको बोलता है कि बता तिजोरी किधर है। नहीं, पहले चोर क्या करता है? मार्कर लेता, वहां पर रखा हुआ रहता, उससे एक सर्कल बनाता और वो बच्चे को बोलता है इसमें से बाहर नहीं निकलना। बाहर निकला तो बेटे देख, बोले। जाता चोर, तिजोरी तोड़ता, पूरा गोल्ड सिल्वर पैसा सब निकाल के बैग में भर के वापस विंडो में से जंप लगाते रहता। तो वो स्टूडेंट उसको देख के हंसता। चोर को आता गुस्सा, ईगो आ जाता उसको, पलट के आता, क्यों हंस रहा? बोले, बोलता नहीं कुछ नहीं। बोल क्यों हंस रहा? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। बोल, बोले नहीं तो फिर गन निकालता चोर, मार दूंगा। बोले क्यों हंस रहा था? बोल, बोले। तो वो बोलता तुम जब उधर तिजोरी तोड़ने गए थे ना, मैं 3 बार सर्कल के बाहर आया था। बोले मतलब वो बेवकूफ पुलिस को कॉल करने के बजाय, घर वालों को कॉल करने के बजाय, वो चैलेंज पूरा करने में लगा होता, सर्कल के बाहर जाने का।
असली नुकसान क्या हो रहा देख रहा नहीं था वो। तो आप लोग भी वैसे ही करते हैं, लिखते हैं, ऐसा लगता है टीचर को पता नहीं चल रहा है, और नहीं लिखते आप लोग, वर्क नहीं करते और खुश होते सर को पता नहीं चला। लॉस किसका हुआ? तो आपका एग्जाम्पल वही स्टूडेंट की तरह है कि अपना लॉस हो रहा है वो नहीं देख रहे आप, टीचर को पता नहीं चला ना, बराबर है कि नहीं है? तो जरा कैसे स्टूडेंट बनना है आप लोग जरा ध्यान से सोचो, ठीक है? इसको स्टॉप कर दो।